डिस्ग्राफिया बेसिकली डिसेबिलिटी इन राइटिंग होती है, बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि राइटिंग में कैसी प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो सेंटेंस लिखते लिखते हाफ छोड़ देते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमने नहीं लिखना, सुन लें हमने लिखना नहीं है। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो छोटे बच्चे जब स्कूल गोइंग होते हैं तो उनकी नोटबुक्स जो है वो आपको ब्लैंक मिलेगी, खाली मिलेंगी। लेकिन वर्बली अगर आप उनसे कुछ बुलवाएं तो वो आपको बुक जो है वो सारी सुना देंगे, लेकिन लिखने की बारी आएगी तो वो लिखेंगे नहीं, उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। इसी तरह लेटर साइज़ में मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट लेटर्स को हमने कहाँ पे राइट करना है और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसको वो जो है उसमें मिस्टेक कर देते हैं। स्पेस हमें कहाँ पे किस वर्ड में कितनी देनी है, इस चीज़ को वो समझ नहीं पाते। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टार्टिंग पे वर्ड पे बिल्कुल ठीक स्पेलिंग लिखा होगा और वही वर्ड अगर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो वहाँ पे मिस्टेक कर देंगे। आपने देखा है कुछ बच्चे जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैड है तो बैड को जो है वो डैड में कन्वर्ट कर देंगे, बी को डी के साथ जो है वो चेंज कर देते हैं। सो इस तरह की मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत करते हैं, कहाँ पे हमने इज़ आर एम कहाँ पे लगाना है, इस चीज़ को वो समझ नहीं पाते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये बच्चों की खुद पे कंट्रोल नहीं होता, कि वो जानबूझ के नहीं करते। कि अगर आप कहें कि ये बच्चे सुना ठीक रहे हैं तो इसे लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये जानबूझ के कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है जिसको स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट डायग्नोज करते हैं। इसके प्रॉपर सेशंस होते हैं और सेशंस के बाद जो है बच्चा रिकवर कर देता है और प्रॉपर बाकी बच्चों की तरह जो है राइटिंग जो है उनकी अच्छी हो जाती है और राइट करना शुरू हो जाता है।